ओम शांति। ओम शांति। आज है 17 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली याद है? एक दिन का व्रत लेने की आवश्यकता नहीं, सदा का व्रत लेना। बाबा गरीब निवाज। जब जैसे दिन आते बाबा पहले अलर्ट करते। बाबा को पता ना जन्माष्टमी में एक दिन का भोजन छोड़ेंगे, लेकिन कर्म श्रेष्ठ नहीं करेंगे, इसलिए बाबा ने कर्म श्रेष्ठ हो, शुद्ध भोजन खाओ, लेकिन भोजन खाना नहीं छोड़ो। भोजन, क्योंकि जब भी किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं? खाते पीते नाचते कूदते हैं ना। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं तो भूखे रहते हैं। तो बाबा ने कहा भूखे रहना व्रत करना नहीं है, बल्कि पवित्रता की धारणा करना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, पवित्र चीज़ों को धारण करना, ये व्रत हम सबको लेना है कि सदा हम शुद्ध भोजन खाएं, कोई भी आसुरी भोजन न करें। ये सदा का व्रत हमको लेना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। और सबको यह स्मृति दिलानी है। प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें, अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए। तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी बनते हैं, वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी बनते हैं तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते।
ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा हो गई। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम्ही। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। गुरु गोसाई सुनाएंगे तो हम गुरु सुनाते हैं ऐसे ही कहेंगे ना, गुरु सुनाता, टीचर सुनाता, लेकिन भगवान बाप बैठकर सुनाता है ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते बाप बच्चों को क्या समझाएंगे, कौन सा बाप? यह तो सिर्फ तुम जानते हो और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। बल बाबा साईं, मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो बोले। तुम जानते हो बेहद का बाप है और बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। तो इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं, हद और बेहद को कोई जानते नहीं, सब हद में ही फंसे पड़े हैं ना। अब कहते बेहद के न बाप को जानते न बेहद की दुनिया को, तो बेहद का समाचार सुनाए कौन? तो बाबा कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी अच्छी रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परम पिता परमात्मा व बाप कहते हैं। तो हम हैं उनके बच्चे आत्माएं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे यह सारी माला बनती है। तो पहले पहले बाप समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल बिल्सफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बाबा है शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तो बाबा कहते मैं ही आकर वर्षा देता हूँ। तो बच्चों की बुद्धि में यह फिरता रहता है। हम असुल कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम शांति धाम के ना। तो हम सभी आत्माओं को भी पाठ बजाना है और पाठ का राज कोई भी समझ नहीं सकते। सिर्फ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म कहते। कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। 84 लाख नहीं, केवल 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में होना चाहिए। तो बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं और अब फिर संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। तो यह जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तभी तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो यह बातें तो बड़ी सहज है, जो बुढ़िया भी समझा सकती है। अब तो कोई भी बुढ़िया इस ज्ञान को भी किसी को भी समझा सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। तो यह भी समझाना होता है
कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो ऊंचे थे, ऊंचे है शिव बाबा। बाबा कहते यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, तो पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े। अब तुमको अपने 84 जन्मों के पाठ की स्मृति आई है। बुढ़ियों के लिए भी यह समझानी बहुत सहज है। बुढ़िया ये नहीं कह सकते कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं उन लोगों के लिए भी ये समझानी बहुत सहज है। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती है। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, अभी पढ़ रहे हैं और फिर क्या बनेंगे? देवी देवता। तो कल्प पहले तुम ही देवता थे, अभी तुमको ही बनना है। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में। बाबा कहते 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, है ना। 21 जन्म जो है द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में लिए। द्वापर में 21, तो पूरे मिलाकर हो गए 63 जन्म। तो 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए और यह एक जन्म है सबसे ऊंच। कौन सा जन्म? ब्राह्मण जन्म, है ना। तो सहज समझते हो ना। याद रहेगा? बाबा बुढ़ियाओं से पूछ रहा है आज, याद रहेगा? पहले सतयुग में कितने जन्म? 8 जन्म, फिर त्रेता में 12, फिर 21, फिर और लास्ट या फर्स्ट, इसको लास्ट भी कहेंगे और फर्स्ट भी कहेंगे, नहीं। ब्राह्मण जन्म जो है बाबा कहते दोनों में गिनती हो रहा है। बाबा कहते हैं यह एक जन्म है सबसे ऊंच, तो सहज समझते हो ना। कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना। माताएं बैठी होंगी ना बाबा के सामने कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, तो वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। कर्म होगा ना, जहां पर हम सब कर्म करते वो कर्म क्षेत्र हो गया। तो वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, तो यह सारा कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं। कर्म को ही लड़ना कह दिया, क्या कहते हैं? अब लड़ना है कह रहा, अर्थात कर्म करना है। तो तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो, बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बतलाया है इसका सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ हैं और रावण का जन्म भी यहाँ ही होता है। तो यहाँ ही शिव बाबा का भी जन्म होता है ना। जहाँ रावण वहाँ शिव बाबा, और जहाँ शिव बाबा वहीं रावण ना। दोनों एक ही जगह, बाबा के भारत भूमि में ही। तो यहाँ ही देवी देवताएं थे, यहाँ ही शिव बाबा, यहाँ ही रावण और यहाँ ही देवी देवता। समय अलग अलग हो गया। तो फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं, तो बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं। तो भारत की बड़ी महिमा है। बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं। तो बच्चे, तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए, उनको विश्व महाराजन, विश्व महारानी कहा जाता था। वहां कोई दूसरा धर्म तो है ही नहीं। तो जो भी राजाएं होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर यह फलाने गांव का, यह फलाने गांव का कहा जाता है ना। एक विश्व महाराजन, जैसे अभी देखो एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति और बाकी सब मिनिस्टर्स हैं ना, ऐसे बाबा कहते अलग अलग गांव के भी होंगे, है ना। मुख्यमंत्री, फिर आप देखो सभापति, मेयर, कितने सारे
ऐसे वहां भी होंगे ना, एक मुख्य महाराजा, फिर बाबा कहते फलाने गांव का कहा जाता है। तो तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते हैं। तो बाप ने समझाया है तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो। तो बुद्धि में यह याद रखना है कि 4 युग और 4 वर्ण है। 5वां यह लीप युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये 4 सब जानते हैं, लेकिन 5वां गुप्त है, इसको कोई जानते नहीं। बाबा कहते ये लीप युग है जिसको कोई जानते नहीं। तो मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए ना, और ब्राह्मणों से पहले ब्रह्मा चाहिए, तभी तो ब्राह्मण रचेंगे। तो यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? बाबा कहते नहीं, अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती ही नहीं, और न उनको मम्मा बाबा कहेंगे। वह तो महाराजा महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। तो यह कर्म भूमि है, ये सारी दुनिया बाबा कहते कर्म भूमि है। परम पिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है। सुना, भगवान भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो फिर हम बाबा कहते कैसे कहें कि हमको कोई कर्म ना करना पड़े। तो भगवान को भी आकर कर्म करना पड़ता है, नहीं तो क्या आकर करते जो इतनी महिमा होती है। बिना बात किसी की कोई महिमा नहीं होती है, जब कर्म करेंगे तभी महिमा मिलेगी, है ना। तो तुम देखते हो शिव जयंती भी गई हुई है, बल शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती। तो मुख्य है ही गीता। तो तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है, इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रहे क्या करते हो? तो बाप समझाते हैं जब यह अव्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता। सुना, जब ब्रह्मा, बाबा कहते व्यक्त रूप में, सॉरी, जब ब्रह्मा व्यक्त रूप में है तभी ना, अव्यक्त होने के बाद तो बाबा दादी के तन में आते थे, लेकिन अभी तो किसी में नहीं। तो बाप समझाते जब यह व्यक्त रूप में है, साकार रूप में है, तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ, और फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते। तो वह है संपूर्ण रूप, है ना। फरिश्ता रूप जो है अभी जो है ब्रह्मा बाबा का, फरिश्ता रूप संपूर्ण रूप है। और जब संपूर्ण बन जाते तब देवता कहते, जब तक साकार में थे तब तक उनको देवता नहीं कहा जाता। तो वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है ना। हर एक का सूक्ष्म वतन में एक एक संपूर्ण रूप है ना। 3 रूप सबके हैं ना, इसको साकारी कहते हैं, और दूसरा है आकारी, और तीसरा है निराकारी। तब बाबा कहते बूढ़ी बूढ़ी माताएं, आज बाबा बूढ़ी माताओं को अच्छे से समझा रहा है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करें कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। 8, 12, 21, 42, 1, ये बाबा कहते बूढ़ी माताओं को अच्छे से याद रखना है। तो यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है, और ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में
पहले पहले कौन थे और फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाई हुई है, बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है, बाबा कहते हैं तो बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय। परम पिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो तुम जानते, वह तो कृष्ण को समझ बैठे। तो तुम जानते हो कि शिव बाबा ही पतित पावन है और अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कल्प पहले पावन बने थे वही आएंगे, आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। तो रचयिता नॉलेजफुल वह है ना, वर्षा बाप से ही मिल सकता है, दादा को भी उनसे मिलता है। देने वाला तो शिव बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा देते, उनकी ही महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही दुख शुरू होता है और रावण बेसमझ बना देता है। आप कहते रावण ने सबको क्या कर दिया, बेसमझ बना। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं। बच्चे को कहते तो महात्मा है क्योंकि उसमें विकार नहीं। और जब बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बताते हैं। क्या कहता है आज बाबा, जब बच्चा बालिग होता है तो लौकिक संबंधी उसको दुख का रास्ता बतलाते हैं। शादी कब करो, सीधे से कहेंगे शादी कब करो, तो क्या करते हैं, खुद कहते हैं हम शादी करके दुखी हैं और उससे कहेंगे शादी कब। तब बाबा कहते दुख का रास्ता बतलाते हैं, पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है, फिर ऐसे बोलते हैं कि शादी तो करनी पड़ेगी, देवताओं ने भी शादी की, परंतु उन्हों को पता ही नहीं है कि उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। शादी की थी लेकिन पवित्र थे, आधी अधूरी जानकारी है ना। अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है और वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे और हम तो पतित नर्क के मालिक हैं। तो यह ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या यह भूल गए हो कि भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे और तभी तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। नहीं? तो पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बरोबर पावन भारत था और अभी तो मुख से कहते हैं हम पतित हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, मंत्र भी ऐसे जपते हैं परंतु शांति का अर्थ समझते है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, परम पिता कहा तो हम क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो वह हम सबका बाप है तो ब्रदर्स ठहरे ना। तो बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। तो सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हो। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प
कल्प के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते, जो अभी ब्राह्मण बनेंगे वही फिर जाकर देवता बनेंगे। तो चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तो बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। अब कहते क्योंकि बुढ़िया ही पीछे पड़ती है ना, शादी कर, ये कर, वो कर, है ना। तो बाप कहते इसलिए बुढ़ियों को ज्ञान सुनाना होगा तो कभी शादी करनी कहेंगे, क्या कहेंगी, बाबा को याद कर, ऐसे कहेंगी ना। इसलिए बाप कहते बुढ़ियों के ऊपर मेहनत करनी कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह तो समझ सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश। सभी आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं लकी सितारों, हे सालीग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। तो ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, भक्ति में देखा है ना। जितने देवता हैं बगैर दाढ़ी मूछ दिखाते, युवा दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को हमेशा दाढ़ी मूछ वाला बूढ़ा दिखाते हैं। तो कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे। उनका छोटा रूप बनाते ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा हमेशा बूढ़ा ही है। अब कहते बूढ़े को ही बाबा ने बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, कहते ना, बूढ़े को ब्राह्मण बनाया, ब्रह्मा बनाया ना। तो उनका छोटा रूप बनाते ही नहीं है, जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते। ना बाबा ने बोला ना कि राधे कृष्ण का तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जैसे गद्दी पर बैठेंगे लक्ष्मी नारायण बनेंगे तभी पता पड़ेगा, तो उनका बाल रूप कैसे दिखाए। तो ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते हैं। तो बाप खुद कहते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है कि शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, दो को ही बाबा कहते हैं। शिव को बाबा कहते और एक ब्रह्मा को बाबा कहते। शंकर को, अब शंकर को कभी बाबा नहीं कहते, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है। कितना मेहनत है, शिव बाबा को समझाने में ही सारा मेहनत है। जब शिव को समझाने लगो तो सब में परमात्मा कह देते, मेरे अंदर भी परमात्मा कह देते हैं। जब शिव को समझाने लगो तो शिव शंकर एक कह देते है ना। अब बाबा कहते हैं उन्हों को ही समझाने में मेहनत है। तो आत्माओं का बाप अब परम पिता परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बुढ़ियों को समझानी चाहिए। सुना है बुढ़िया आज बाबा क्या कहता, इतनी सहज बातें, 84 जन्मों की बातें, और शिव बाबा अभी आया हुआ है, ये बुढ़ियाएं समझ जाएंगी तो सारा घर समझ जाएगा। क्योंकि बुढ़ियाओं की आदत होती है ना सारा दिन क्या करने की, सुनाती रहती सुनाती रहती सुनाती रहती, चुप ही नहीं रह सकती है। तो सारा दिन ज्ञान सुनाएंगी तो सारे घर का कल्याण हो जाएगा कि नहीं। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आगे तुमको क्या बनाया था। तो इतना तो कहें कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे, है ना। वो विदेश अलग है, लेकिन वो विदेश जहाँ सबको जाना है तो बाबा की तो उस विदेश में चले जाए, उसको रूहानी विलायत बाबा कहते हैं। वह फॉरेन तो दूर देश है ना, और हम आत्माएं सब
दूर देश में रहने वाली हैं, हमारा घर देखो कहाँ है, सूर्य चांद से भी पार, जहाँ कोई गम नहीं है। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है, हम वहाँ अशरीरी रहते थे, शरीर नहीं था, यह खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे तो शिव बाबा को याद करें। थोड़ा बहुत ज्ञान सुनेंगे तो ही तो याद करेंगे ना। देह अभिमान टूट जाए, नर से नारायण बनने की यह सत्य कथा है। तो सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाए। तो सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़ो। क्या कहता बाबा? कितनों के संग बुद्धि योग लगाए। कल भी बाबा ने कहा ना कितनों के संग बुद्धि योग लगाते हैं। सिर्फ बाबा के साथ बुद्धि योग लगे और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उनसे भी यह बहुत ऊंची कमाई है। सरकारी नौकरी में तो फिर भी सरकार देती है और सबसे बड़ी सरकार तो यही है ना। ये 21 जन्मों के लिए देती है। वो तो 1 जन्म के लिए पेंशन देगी आपको और ये 21 जन्मों के लिए पेंशन देगी, तो उनसे भी बड़ी नौकरी है ना। तो कहाँ भी जाओ बुद्धि से यह याद करते रहना है तुम कर्मयोगी हो। कितना सहज समझाते। बाबा कहते बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। आप समान है ना। ब्रह्मा बाबा बूढ़ा, शिव बाबा आया ही बूढ़े तन में, तो कितनी मेहनत। देखो 60-70 साल के हैं जो बुढ़ियाएं माताएं कहती हम घर से बाहर नहीं, और आप रोज नहा धो करके तैयार होकर के क्लास में पहुंच जाते। बाबा क्यों नहीं खुश होगा? आजकल घरों में बुढ़ियाएं कहते हैं हम चल ही नहीं सकते हैं, अपनी थाली नहीं उठा देते हैं ना, पानी नहीं पी सकते, ऑर्डर ही मारते रहते हैं। उन बुढ़ियाओं से तो ये बुढ़ियाएं अच्छी, सारे घर का काम भी करके आती हैं और फिर बाबा का ज्ञान भी सुनती हैं, औरों को भी सुनाती हैं, बाबा के घर की भी सेवा करती हैं। तो क्यों नहीं खुश बाबा? बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हमजिन्स हैं। मैं मालिक बनूं और हमजिन्स न बने तो यह भी ठीक नहीं। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंजन कहा था बाबा ने, आज उसकी जगह अंजन की जगह क्या कह दिया? इंजेक्शन। क्योंकि अंजन तो अभी कोई लगाता नहीं, अंजन कहते काजल को। आजकल काजल की जगह क्या लगाते हैं? जिसको देखो इंजेक्शन ही लगाते। आज बाबा कहते ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है, बुद्धि में ज्ञान आ गया है, सब कुछ जान गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंची कमाई करने के लिए, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है।
सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले, विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भाव, सदा हर्षित और निश्चिंत भाव। बाबा कहते निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क हर बात में सहज विजय। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। अगर बाबा में निश्चय है, अपने आप में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है, तो बाबा कहते विजय कहीं दूर नहीं। ऐसी निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या, यह क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। जिसको चिंता होती है वो क्या कहते हैं बात बात में, क्या, क्यों, कैसे, है ना। बाबू जी निश्चिंत होते तो क्या कहते, ठीक है हो जाएगा, है ना। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। तो वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या। सुना, जो निश्चिंत बच्चे होंगे, बाबा कहते वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे ना। बुराई भी हो रही है तो भी बाबा कहते हमको एक गुण मिल रहा है ना। तो चिंता शब्द की अविद्या होगी। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्न चित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, बाबा कहते 84 जन्मों की यात्रा कैसे करें, है ना। उसको याद रखना है और औरों को भी सुनाना है। आज का अव्यक्त इशारा है, संपूर्ण